बच्चों, PGCIL 2024 को लेकर के आपके माइंड में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन चल रहा है कि सर कौन सा जोन हमारे लिए सेफ जोन है और कौन सा जोन हमारे लिए डेंजर जोन है। तो बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं एक पूरा एनालिसिस आपके लिए लेकर के आया हूं 2023 का, और उससे हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि कौन सा जोन आपके लिए डेंजर है और कौन सा जोन आपके लिए सेफर है। तो चलो जल्दी से देखते हैं इस वीडियो को कि विश्लेषण ये क्या है। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। सो बच्चों, विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं कहानी को। मैं आपको बता दूं, यहां पर मैं आपके लिए ये एनालिसिस लेकर के आया हूं कि ध्यान से समझना आप। ये जोन है बच्चों, ठीक है, जैसे कि ये नॉर्थर्न रीजन हो गया, ये नॉर्थर्न रीजन सेकंड हो गया, नॉर्थर्न रीजन थर्ड हो गया, ये ईस्टर्न रीजन हो गया। तो ये सारे इधर आपके जोन आ गए, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं 2023 के अंदर जो वैकेंसीज आई थी, ठीक है। जो नॉर्थर्न रीजन था इसमें 71 वैकेंसीज आई थी, जो कि हाईएस्ट थी। हाई वन का मतलब है कि ये हाईएस्ट के मामले में टॉप पर था, ठीक है। उसके बाद एनआर सेकंड में आपकी वैकेंसीज आई थी 12, और ये लोवेस्ट नंबर थर्ड थी। इससे भी कम वैकेंसीज थी। जैसे मैं कहूं कि लोवेस्ट नंबर 1 कहां है, तो लोवेस्ट नंबर 1 जो थी बच्चों, ये आपकी सीसी में थी, ठीक है। तो ये मैंने आपको इंडिविजुअल सारे आपके जोन की वैकेंसीज यहां पर दिखाई। जैसे एनआर थर्ड जो था उसमें 42 वैकेंसीज थी, जो कि हाईएस्ट नंबर पर सेकंड पर थी। फर्स्ट 71 थी, बाद में आपकी 42 थी, ठीक है। तो इस तरीके आपसे आपकी ये वैकेंसीज है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर जो टोटल एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई थी वो मैं डेटा आपके लिए लाया हूं। जैसे कि यहाँ पर 71 वैकेंसीज थी, तो 8115 आपके फॉर्म फिलअप हुए थे, ठीक है। यहां पर आपके 738 फॉर्म फिलअप हुए थे। एनआर थर्ड के अंदर आपके 7410 फॉर्म फिलअप हुए थे। ईस्टर्न रीजन जो था फर्स्ट, उसमें 3451 हुए थे। ईस्टर्न रीजन सेकंड के अंदर 2199 हुए थे। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो था उसमें 609 ही फॉर्म अप्लाई हुए थे। साउथर्न रीजन के अंदर 3916 हुए थे, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग जोन के अंदर आपके इस तरीके से फॉर्म फिलअप हुए थे। टोटल हमारे 33,684 फॉर्म फिलअप हुए थे, ठीक है। तो बच्चों, यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है? ये कंक्लूजन निकलता है कि जो बच्चों का माइंडसेट होता है वो ये होता है कि जहां पर अब आप देखो हाईएस्ट फॉर्म कहां से गए, ऑब्वियसली हाईएस्ट फॉर्म 8115 गए। तो बच्चों का माइंडसेट क्या कहता है कि जहां वैकेंसी आपको ज्यादा मिल रही है आप वहीं पर अप्लाई करिए। पहला कंक्लूजन ये निकलता है, ठीक है। बाद में देखेंगे सेफ कौन सा रहेगा, ठीक है। लेकिन यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि बच्चा ये सोच के चलता है कि जहां पर हाईएस्ट वैकेंसीज है वहां पर हमें ज्यादा बच्चों अप्लाई करते हैं। ये कंक्लूजन हो भी गया, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं वैकेंसी सबसे कम कहां है, सबसे कम वैकेंसीज यहां पर थी। आप देखिए फॉर्म सबसे कम कहां गए थे बच्चों, सबसे कम फॉर्म यही गए थे, ठीक है, 233। तो ये भी कंक्लूजन एकदम सही बैठ रहा है कि जितनी ज्यादा वैकेंसीज किसी जगह पर आपको मिलेगी वहां से उतने ज्यादा फॉर्म जाएंगे, ठीक है सर। अब कंपटीशन की मैं बात करता हूं बच्चों। मैंने यहां पर निकाला है कि एक सीट के लिए कितने स्टूडेंट्स यहां पर लड़ रहे हैं। तो आप देखिए नॉर्थर्न रीजन में जहां सबसे ज्यादा सीटें थी, सबसे ज्यादा फॉर्म गए, तो यहां पर जो रेशियो निकल के आया वो 114, यानी 114 बच्चों में से एक का सिलेक्शन हुआ, ठीक है। नॉर्थर्न रीजन सेकंड में केवल 62 बच्चों में से ही एक सेलेक्ट हो गया, समझ गए। यानी इसका डबल मान लो, यानी इतने डबल 2 बच्चे यहां से सेलेक्ट हो गए इतने में से। तो समझ गए मेरी बात को। यहां देखो 177 बच्चे में से एक सेलेक्ट हुआ, यानी यहां कंपटीशन और टफ था। आप देखो हाईएस्ट नंबर आ रहे हैं यहां पर ये, और अगर हाईएस्ट यहां पर नंबर आ रहा है एक सीट के लिए तो यहां पर कंपटीशन भी आपका हाईएस्ट है। तो दूसरा कंक्लूजन क्या निकलता है बच्चों? दूसरा कंक्लूजन ये निकलता है कि जहां पर ज्यादा फॉर्म गए दैट्स इट नॉट मैटर। हाँ, ये मैं कह सकता हूं जहां ज्यादा सीटें वहां ज्यादा फॉर्म जाएंगे, लेकिन दूसरी बात यह है कि जहां पर कंपटीशन ज्यादा मिलेगा वहीं पर आपको कट ऑफ ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहां ये मत सोच लेना कि सर सीटें ज्यादा होने से कट ऑफ ज्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कंपटीशन के हिसाब से कट ऑफ रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो हाईएस्ट नंबर थर्ड है, 115 बच्चों में से है, और यहां भी आपकी कट ऑफ हाई गई हुई है ना, सेकंड नंबर की हाई है, यानी इससे ऊपर पहले नंबर पर 78.08 है और आपकी 78.23। बच्चों ये तो और नंबर 1 है, ये आपकी नंबर 2 है, समझ गए मेरी बात को, ठीक है। तो देखो कट ऑफ लगभग सेम ही बोल सकते हो आप। यहां देखो आगे 138 बच्चे है ना एक सीट के लिए, यहां भी कट ऑफ हाई है, ठीक है।
51 बच्चे हैं, कम कंपटीशन है कंपैरेटिवली। अभी तक जितने बताया इसमें सबसे कम कंपटीशन अपन को यही नजर आ रहा है। देखो यहाँ कट ऑफ भी कम गई है, ठीक है। तो इस तरीके से 103 कट ऑफ इतनी, ये सबसे कम यहाँ पर कंपटीशन था। 45 बच्चे थे एक सीट के लिए, ठीक है, और कट ऑफ भी यहाँ पर सबसे कम गई है। लोवेस्ट नंबर 1 है, इससे कम कट ऑफ आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर है, इस तरीके से यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। तो सेकंड कंक्लूजन ये निकल गया बच्चों कि जहां पर कंपटीशन आपको कम देखने को मिलेगा, आपकी कट ऑफ वहां पर डेफिनेटली कम जाएगी, ठीक है। लास्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कट ऑफ को लेकर के, ठीक है। कट ऑफ नो डाउट कंपटीशन पर डिपेंड करेगा। तो बच्चों मेरे को एक चीज जो आपको बतानी है, मेरे पास अभी एक चीज का डेटा नहीं है, मेरे पास केवल एक चीज का डेटा है कि यहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, ठीक है। एक चीज का डेटा मेरे पास नहीं है, जो मैं कह रहा हूं आपको कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो पर सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म की लिंक आपको दी गई है। कृपा करके आप ये जरूर करें कि वहां उस गूगल फॉर्म को फिल करें कि आप किस जोन से अप्लाई कर रहे हैं। समझ गए मेरी बात को। जब आपका डेटा मेरे पास आ जाएगा, 1000 बच्चे 2000 बच्चे जब अपनी रेस्पॉन्स देंगे, तो कहीं ना कहीं हम ये कंक्लूजन जरूर निकाल पाएंगे कि कंपटीशन जो है किस जोन में ज्यादा होने वाला है। लेकिन मैं फिर भी इन दोनों डेटा से ये कह सकता हूं, इस वाले डेटा से, कि जहां पर सीटें ज्यादा हैं वहां पर थोड़ा सा कंपटीशन रहेगा ठीक ठाक, ठीक है। तो कंक्लूजन देखो मैं बताता हूं आपको, यहां पर सीटें हाई है 104, कहां पर, वेस्टर्न रीजन सेकंड के अंदर, ठीक है, जो 2024 की वैकेंसी है, ठीक है। तो वेस्टर्न रीजन सेकंड के अंदर 104 वैकेंसीज है, तो मुझे लग रहा है कि फॉर्म भी सबसे ज्यादा यहीं से जाएंगे, ठीक है। तो यहां भी कट ऑफ ज्यादा ही रहे। और वेस्टर्न रीजन जो होता है बच्चों, देखो वेस्टर्न रीजन में बच्चा भरेगा फॉर्म, बच्चा भरेगा वास्तव में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो मैं अभी कंक्लूजन आपको बता भी दूंगा, ठीक है। तो देखो वैकेंसीज तो आपको पता है सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा ये आपकी हो गई 104, फिर आपकी 69 है सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा, जो कि आपकी नॉर्थर्न रीजन थर्ड के अंदर है। फिर सबसे ज्यादा थर्ड नंबर पर 67 है, जो कि आपकी वेस्टर्न रीजन फर्स्ट के अंदर है, ठीक है। तो इस तरीके से वैकेंसीज है। देखो यहाँ पर लोवेस्ट नंबर आपका 1 है, जो इनका ऑफिस है कॉर्पोरेट ऑफिस, ठीक है। वहां पर कितना है आपका 14 वैकेंसीज यहां पर आ रही, जो कि लोवेस्ट है, ठीक है। तो अब मैं आपको बात बताऊं, ओवरऑल कंक्लूजन जो मैंने निकाला, ये 2023 का डेटा है बच्चों, और 2023 का डेटा मेरा आपके सामने है। तो मैंने उस कट ऑफ से क्या निकाला है कि जो बच्चों के सेफ जोन थे ना, वो एसआर सेकंड था, एनईआर था, वेस्टर्न रीजन सेकंड था और सीसी था, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये सेफ जोन साबित हुए, यानी यहां पर कट ऑफ यहां सबसे कम गई थी, फिर इससे थोड़ी सी ज्यादा एनईआर में गई थी, फिर इससे थोड़ी सी ज्यादा यहां गई थी, और इससे थोड़ी सी ज्यादा यहां गई थी। और हाईएस्ट कट ऑफ जो गई थी बच्चों, एनआर थर्ड के अंदर गई थी, ईआर फर्स्ट में इससे थोड़ी सी कम थी, एनआर सेकंड में थोड़ी सी इससे कम थी, और एनआर फर्स्ट के अंदर इससे थोड़ी सी कम थी, ठीक है। तो ये डेंजर जोन साबित हुए थे उस टाइम पर। अब सर 2024 में क्या रहने वाला है, तो बच्चों मैं आपको बोला हूं ना, डेटा मेरे पास केवल वैकेंसी का है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मैंने रीजन्स को भी थोड़ा सा एनालिसिस किया है कि कहाँ का बच्चा किधर जाना चाहेगा। जैसे वेस्टर्न रीजन में बच्चे फॉर्म भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं आती बच्चों को भरने में, ठीक है। नॉर्थ रीजन जो आपका थर्ड वाला है, वहां भी बच्चे भरेंगे फॉर्म, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ डेंजर जोन भी आपके लिए रखे और सेफ जोन भी आपके लिए रखे। मुझे जो लगता है सेफ जोन जो रहेंगे अभी तक, वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो जाएगा, और एक नॉर्थ रीजन सेकंड वाला, नॉर्थ रीजन सेकंड जो है ये भी आपका सेफ रहेगा भाई। फर्स्ट इधर वाला है, सेकंड जम्मू कश्मीर वाला, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 2 जोन ज्यादा सेफ आपको नजर आ रहा है, मेरे को प्रेफरेंस में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ज्यादा सेफ लग रहा है, क्योंकि सीटें इस बार यहाँ ठीक ठाक है पिछली बार के मुकाबले, ठीक है। अब देखो ना, पिछली बार जो वैकेंसीज आई थी यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर आपकी कितनी थी बच्चों, 12 ही थी, ठीक है। लेकिन इस बार तो आपकी जो सीटें हैं वो 33 है, लगभग डबल क्या ट्रिपल हो गई एक तरीके से, ठीक है। तो कंपटीशन और कम रहेगा, और सीटें देखो 33 है, तो बच्चे कम भी फॉर्म भरेंगे, है ना, ज्यादा फॉर्म तो यहीं भर देंगे बच्चे, ठीक है। दूसरी बात जो डेंजरस मुझे लग रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा डेंजरस जोन मुझे वेस्टर्न रीजन सेकंड इसलिए लग रहा है क्योंकि सीटें यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। और दूसरा जो मुझे लग रहा है वो वेस्टर्न रीजन फर्स्ट है, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हर तरह का बच्चा, हर जगह का बच्चा अप्लाई करना चाहेगा। दूर नहीं पड़ रहा ना, सेंटर एक तरीके से एमपी का बच्चे भी अप्लाई कर देगा, उधर यूपी, उधर दिल्ली हो गया, ठीक है, और इधर साउथ वाले बच्चे भी अप्लाई करेंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर और सीटें नो डाउट ठीक ठाक है, तो मेरे हिसाब से ये दोनों रीजन्स यहाँ पर डेंजरस आपके लिए हो सकते हैं। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जो गूगल फॉर्म दिया है वो आप जरूर भरें, क्योंकि वहां से मुझे जो डेटा आएगा ना, वो ज्यादा एनालिसिस के लिए बेहतर होगा,
ठीक है बच्चों। सो आई होप आपको ये चीज़ पूरी अच्छे से समझ में आई होगी और आप समझ गए होंगे कि आपको कहाँ से फॉर्म भरना चाहिए वैसे, ठीक है। सो बच्चों मेरे हिसाब से अपनी तैयारी को बढ़िया करिए और जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है फिलअप कर देना, ठीक है। और आपको बहुत ही जल्दी, यानी इसकी जो मैं बता दूं आपको, गूगल फॉर्म जो है बच्चों वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और उसकी विंडो जो है आज से 3 तारीख तक, 3 नवंबर तक ओपन रहेगी। 3 नवंबर के बाद आप वोट नहीं कर पाएंगे। 4 नवंबर को हम आपको जो ओवरऑल कंक्लूजन है वो अपडेट कर देंगे कि कौन सा जोन आपके लिए वास्तव में, मतलब बच्चे किधर जाना चाह रहे हैं। वैसे तो सीट के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है कि क्या रहने वाली है स्थिति, लेकिन फिर भी बच्चों की भी राय लेना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। सो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो बने रहिए बच्चों निम्बस लर्निंग के साथ और करते रहिए अपने फ्यूचर की तैयारी। ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.